कभी कभी इंसान मर नहीं जाता, बस अपने गुनाहों के साथ जिंदा रहता है। हर रात जब वो आंखें बंद करता है तो उसकी यादें, मेमोरीज उसे सोने नहीं देती। वेलकम टू मेमोरीज, एक ऐसी कहानी जहां दर्द ही सबूत बन जाता है और इंसानियत सजा। एक वक्त था जब सैम एलेक्स नाम का पुलिस अफसर पूरे डिपार्टमेंट का सबसे तेज, सबसे ईमानदार अफसर था। लेकिन एक रात ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसकी बीवी और बेटी को एक गैंग ने किडनैप किया। सैम ने केस अपने हाथ में लिया, लेकिन उन्हें बचा नहीं सका। उस दिन के बाद से सैम सिर्फ एक कॉप नहीं, एक टूटा हुआ इंसान बन गया। शराब उसका साथी बन गई और उसने यूनिफॉर्म हमेशा के लिए उतार दी। सालों बाद एक छोटे से शहर में दो यंग मैन की लाशें मिलती हैं। दोनों को बड़ी सफाई से मारा गया था। दोनों के हाथों में बाइबल का पेज रखा गया था। पुलिस हैरान, ये रिलीजियस किलिंग्स हैं या कोई साइकोपैथ। एसीपी अरविंद, सैम का पुराना दोस्त, उससे मिलने आता है। मुझे तुम्हारी जरूरत है सैम। सैम पहले मना करता है, मैं अब पुलिस नहीं हूं। लेकिन अरविंद कहता है, यह सिर्फ एक केस नहीं, ये रिडेम्पशन है। सैम की आंखें बुझी हुई हैं, पर दिल के अंदर अब भी आग है। सैम फिर से यूनिफॉर्म नहीं पहनता, लेकिन अपने पुराने नोट्स, इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट्स को बाहर निकालता है। वो क्राइम सीन्स पर जाता है। हर जगह वही पैटर्न, बाइबल वर्स, क्लीन किल, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। सैम नोट करता है कि हर मर्डर संडे को हुआ है और हर विक्टिम कन्फेशन बॉक्स में कन्फेस करने के बाद मरा। सैम चर्चेस का दौरा करता है। प्रीस्ट से पूछता है, किसने हाल में कन्फेशन किया था। एक प्रीस्ट उसे बताता है, हर इंसान अपने पापों से भाग रहा है ऑफिसर, पर शायद कोई भगवान बनना चाहता है। सैम को शक होता है कि किलर खुद को भगवान समझता है और वो उन्हीं लोगों को मार रहा है जो अपने पाप कन्फेस करते हैं। रात में सैम घर लौटता है। कमरे में उसकी बेटी की पुरानी ड्राइंग टंगी है। वो बोतल उठाता है, फिर रख देता है। आईने में खुद को देखता है, मैं अब भागूंगा नहीं। उसकी हेलुसिनेशंस शुरू होती हैं। बीवी की आवाज़, बेटी की हंसी। वो अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ आदमी है। तीसरी लाश मिलती है, एक जर्नलिस्ट की जो करप्शन एक्सपोज कर रहा था। उसी के पास वही बाइबल वर्स। सैम एक पैटर्न देखता है, हर विक्टिम किसी ना किसी पाप से जुड़ा था। लस्ट, ग्रीड, प्राइड, जैसे कोई 7 डेडली सिंस दोहरा रहा हो। सैम को एक कन्फेशन रिकॉर्डिंग मिलती है। आवाज़ एक लड़के की है जो बोल रहा है, मैंने किसी को मार दिया, लेकिन वो डिजर्व था। वो आवाज़ सैम के अंदर कुछ जगा देती है। वो अपनी बेटी का फोटो देखता है। क्या मैं भी भगवान बन गया था उस रात? उसकी गिल्ट अब दुश्मन बन चुकी है। सैम को शक होता है एक थियोलॉजी स्टूडेंट पर, जिसने अपनी थीसिस द क्लेंजिंग पावर ऑफ सिन पर लिखी थी। वो लड़का चर्च के पास रहता है और संडे गायब रहता है। सैम उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो किसी और को स्टॉक कर रहा है, लेकिन अचानक वो लड़का खुद को कार के आगे फेंक देता है। हॉस्पिटल में उसकी डायरी मिलती है। उसमें लिखा है, हर इंसान को अपने पापों की सजा मिलनी चाहिए जैसे मुझे मिली। वो दरअसल एक बच्चे की हत्या के आरोपी पिता का बेटा था। वो अपनी माँ के आत्महत्या के बाद टूट गया था और अब समाज से बदला ले रहा था। सैम समझता है वो लड़का वही बन गया जो वो खुद बन चुका था, एक आदमी जो दर्द में भगवान बनने की कोशिश करता है। सैम आखिरी बार उस जगह जाता है जहां उसकी फैमिली मारी गई थी। वो अपनी बेटी की खिलौने वाली कार उठाता है और बाइबल खोलकर वही वर्स पढ़ता है, फॉरगिव अस आवर सिंस। वो धीरे धीरे बोतल तोड़ देता है। आज के बाद मैं भूलने नहीं, जीने की कोशिश करूंगा। सैम चर्च की सीढ़ियों पर बैठा है। बारिश गिर रही है। एक बच्चा उसके पास आता है और पूछता है, आर यू अ कॉप? सैम मुस्कुराता है, नहीं,
बस कोई जो अपने पापों से भागना छोड़ चुका है। कभी कभी अपराध दूसरों का नहीं होता, वो हमारे अंदर पलता है जब तक हम उसे माफ नहीं कर देते। मेमोरीज, एक इंसान की लड़ाई अपने ही अतीत से। दोस्तों, ये थी मेमोरीज, एक ऐसी कहानी जो दर्द से शुरू होकर सुकून पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा सीन आपको सबसे गहरा लगा, और अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और क्राइम थ्रिलर के साथ, सिर्फ YouTube शॉर्ट्स पर।